जय उत्तराखंड वैश्व मोटे में आपका हार्दिक स्वागत है। देख रहे हैं पहाड़ों की खबर, सुचित्र खबर, आपका अपना चैनल वैश्व मोटे। खबर पहले से, पौड़ी की लवली झील की मांग फिर उठने लगी। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी सरकार दोबारा आने से पौड़ी की चर्चित लवली झील की उम्मीदें फिर पौड़ी विधानसभा के अंतर्गत गंगोटसू घाटी की पौड़ी बस अड्डे की तरह चर्चित आधी अधूरी निर्मित झील जो 1.5 दशक से निर्माणाधीन है, लेकिन बड़ी उम्मीदें थी क्षेत्रवासियों को। भारतीय जनता सरकार जिसका कार्यकाल खत्म हुआ लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, अब फिर दोबारा से लोगों ने इस निर्माण की झील की बात करनी शुरू कर दी है, क्योंकि इस भारतीय जनता पार्टी ने इस कार्यकाल में, क्योंकि इस लवली झील को उपलब्धि के लिए बनवाया गया था इस चुनाव में, इसलिए जानते हैं कि अब लोगों की इस पर क्या राय है। लवली झील जिससे आसपास के गाँव को रोजगार और कई तरह के काम करने से उनको फायदा हो सकता है, प्लान को रोक लग सकती है। इसका जायजा लिया हमारे सहयोगी जगमोहन डांगी ने। देखिए रिपोर्ट। जो पिछले उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट यानी कि सबसे महत्वपूर्ण पौड़ी विधानसभा के अंदर जो सपना था वो था लवली झील। और लवली झील में विधायक जी ने कहा है कि हमने झील बना के दिया है, पर्यटन तो लवली घाटी को जोड़ा है, लेकिन लवली झील अभी तक जो है कहीं भी कोई विकसित नहीं है। लवली झील के धरातल, और आपका मैंने कही लवली झील के बारे में, आप लवली झील के बारे में क्या कहेंगे कि वो आप उस लवली झील के लिए जो वहाँ के लोगों का सपना है, जो लोगों ने बड़ी उम्मीद थी, उसको कहाँ तक अपनी बात रखनी है, लवली झील के बारे में क्या है? मैं इस संबंध में इतना कहूँगा कि जो प्रोजेक्ट था लवली झील का, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था वो सरकार का, और जनरल खंडूरी जी के साथ प्रोजेक्ट बना हुआ था। और बहुत अच्छा, अगर वो सही मायने में, अगर सही मानकों में होता तो निश्चित रूप से वहाँ पे टूरिस्ट पर्यटक आते हैं। लेकिन आज स्थिति जो भी है, बनने के बाद उसको मैं देखूंगा, और उसमें अगर ये करने का कोई अच्छा उससे हो सकता है, लाभ मिल सकता है क्षेत्र के लिए, लोगों के लिए, तो करने में कोई हर्ज नहीं है, उसको आगे बढ़ाया जाएगा। अध्यक्ष भी है और गंगोटसू घाटी में काफ़ी समय से आप सामाजिक सरोकारों से जुड़े हैं, और गंगोटसू घाटी में सरकार की जो उपलब्धि है, जो सरकार अपनी पिछली सरकार में भी अपनी उपलब्धि गिन रही थी कि हमने जो है लवली झील बनाकर क्षेत्र में लोगों को रोजगार दिया है, कहाँ तक इस झील को आप सार्थक मानते हो और क्या प्रगति है झील की, और कितना पर्यटन आने लग गए हैं? डांगी जी, पहले तो मैं कहूँगा कि दुर्भाग्य है हमारी न्याय पंचायत और गंगोटसू घाटी के लिए। जैसे उत्तराखंड राज्य के लिए लोगों ने लड़ाई लड़ी थी कि आज दो अभी दो, उत्तराखंड दो, वैसे ही हम लोगों ने गंगोटसू घाटी ने एक आवाज़ में, एक बुलंद आवाज़ में एक नारा दिया था कि गंगोटसू घाटी में एक झील का निर्माण हो, जिससे क्षेत्र में पर्यटन भी बढ़े, और जो क्षेत्रवासी है जो वहाँ पे सरोकार रखते हैं अपने व्यवसाय को लेके, वो बढ़े। पर दुर्भाग्य की बात है वो सफ़ेद हाथी जैसे साबित हो रहे हैं। और मज़े वाली बात यह है कि वहाँ पे एक पानी का ड्रीम प्रोजेक्ट बन रहा है, जो कि तब साकार होगा जब उन झीलों में पानी होगा। वो झील का नाम उसे दिया गया जबकि वो चेक डैम के रूप में विकसित हो रहे हैं, और आने वाले समय में मुझे लगता नहीं कि वो इतनी जल्दी भरेंगे। और दुर्भाग्य ये रहा कि जो अभी बीच में हमारे विधायक जी रहे, कोहली जी, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था, उन्होंने ड्रीम प्रोजेक्ट में बहुत सारे बड़े बड़े लच्छेदार भाषण भी दिए, पर वो आज तक साकार नहीं हो पाया, और ना ही उन्होंने धरातल पे कोई चीज़ पे काम करना स्वीकार किया। जब हम क्षेत्रीय जनता ने उनके पास गए तो उनका एक ही था कि वो कागज बन रही है, और मुझे नहीं लगता कि वो आने वाले 5 साल में बन पाएगी। नमस्कार, मैं जगमोहन डांगी, आप देख रहे हैं पहाड़ों की आवाज़, और मैं पहुंचा हूं आज लवली झील में। और जो झील है ये इस पौड़ी जो विधानसभा है उसके अंतर्गत ये झील बन रही है। और ये जो झील है ये पूर्व मुख्यमंत्री बीसी खंडूरी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट भी था। जितने भी मुख्यमंत्री पौड़ी से बने हैं राज्य बनने के बाद, उसी में सबके ये जो है, ये जो झील था सबका ड्रीम प्रोजेक्ट था, और झील जो है लगभग कार्य प्रगति पे है, झील बन के तैयार हो गई है। और ये इस क्षेत्र के जो सम्मानित लोग हैं जिन्होंने लगातार इस झील के लिए जद्दोजहद किया है, जनप्रतिनिधि से, वो भी हमारे बीच में है, और इस झील से इस क्षेत्र की जनता को क्या लाभ होगा उससे भी बात करेंगे। हमारे साथ में काफ़ी इस क्षेत्र के लोग हैं, तो आज हम यहाँ पे जो है झील देखने आए हैं, और अपने ड्रीम प्रोजेक्ट भी बता रही है, क्षेत्रीय विधायक भी बता रहे हैं कि हमने लवली झील दी है, इससे इस क्षेत्र के काफ़ी लोगों को रोज़गार मिलेगा। क्या रोज़गार की संभावना होगी, क्या मिलेगा, यहाँ बात कर हमारे साथ स्थानीय निवासी है। जी आपका स्वागत है। आप मैंने देखा कि कई बार झील के लिए आप
क्षेत्रीय विधायक से भिड़े भी हैं कि भाई कहाँ है झील, क्या झील अब बन गई, आप खुश हैं झील से, कहाँ तक इसकी प्रगति हुई है? धन्यवाद डांगी जी। मुझे हमारे 13.5 साल के प्रयास के बाद ये यहाँ ज्वाली झील का जो काम शुरू हुआ और तकरीबन 2 साल हो गए, लेकिन अभी तक जो है काम आधा ही पूरा हुआ है। तो मेरा ये बोलना है कि हमारी जो उम्मीदें हैं ये हैं कि इससे कम हमारे 3-5 फायदे होंगे। 5 फायदे क्या था कि हमारे यहाँ पर्यटन बढ़ेगा, हमारा गगवाड़ सिंह ही नहीं, लवाली घाटी ही नहीं बल्कि पौड़ी भी इसमें लाभान्वित होगा। पौड़ी शहर का भी विकास होगा, इसमें उसको भी फायदा होगा। दूसरा, ये यहाँ के जो पानी होगा उसका हम अपलिफ्ट करके और अगल बगल जो ज़मीन है खेती करने लायक उसकी सिंचाई कर सकते हैं, खेती कर सकते हैं, उसमें सब्जी उत्पादन हो सकता है, सभी किस्म का बढ़ाव होगा। दूसरा, यहाँ अगर ये जब यहाँ बोटिंग होना शुरू होगा, कुछ लोगों को रोज़गार व्यवसाय करने का काम मिलेगा। बोटिंग पर कुछ लोग होंगे, कुछ लोगों को रोज़गार व्यवसाय करने का काम मिलेगा। बोटिंग पर कुछ लोग होंगे, कुछ लोगों की नियुक्ति भी होगी इसकी सिक्योरिटी के लिए, इसकी देखभाल के लिए, उसमें भी कुछ लोग इंगेज होंगे, उनको रोज़गार मिलेगा। तो ये आखिरी ये था मेरा कि ये जो मेरा पहले फर्स्ट में था कि ये 1 किलोमीटर लंबी झील बनेगी और तभी ये मंजूर भी हुआ था। 1 किलोमीटर झील बनने के साथ ही इसमें ये था कि इसकी ऊंचाई करीबन 85 फीट की थी। तो वो तो नहीं हुआ, किसी तरह से 5 टुकड़ों में हुआ है 200 मीटर के। लेकिन अगर ये ऊंचाई से पानी गिरता इसमें तो उस समय प्रोजेक्ट में ये था कि इससे पानी गिरा करके जो बिजली उत्पादन होता। अब सवाल ये होता बिजली उत्पादन कितना होता, कितना फ़ायदा होगा। अरे भाई, अगर ज़्यादा नहीं तो कम से कम हमारे इस गगवाड़ सिंह इलाके के लिए जो विद्युत बाहर से आनी है या खपत होनी है वो हम यहीं पैदा कर लेते और उससे इसका पैसे का बचत होता, हम लोगों का भी फायदा होता, दिक्कतें नहीं होती, इनकम का सोर्स बढ़ता। तो ये हमारा उम्मीद था और है। अभी आधा ही काम हुआ है। अभी अगली सरकार क्या किसकी बनती है, क्या बनती है, क्या करती है, पर उम्मीद हमारी यही है कि ये प्रोजेक्ट जल्दी से जल्दी। जब इसका उद्घाटन किया था माननीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र राव जी आए थे, उस दौरान 1 साल का टाइम दिया था। हाँ, लेकिन इसको लग रहा है कि अभी भी कहीं जब इसका उद्घाटन हुआ था तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह जी के द्वारा, उन्होंने बोला था कि युद्ध स्तर पर काम होगा और विद इन ईयर 1 साल के अंदर ये काम पूरा होगा। लेकिन बोलने की बातें अलग होते हैं, ग्राउंड में जब काम करना पड़ता है तो उसी को पता चलता है। मैं भी यहाँ बराबर देख रहा हूँ क्या काम हो रहा है, कैसे हो रहा है, और मेरा भी यही प्रयास रहा यहाँ काम करने वालों के साथ में हम मिलके इनको जल्दी करने के लिए बोलते रहे। लेकिन आज करीबन 2 साल तो पूरा हो गया और 50% काम ही हो पाया है। आगे अभी पैसा की कमी है, इसकी डिमांड हमने जो मुख्यमंत्री जी को पौड़ी आने पर दिया था कि इसके लिए 15 करोड़ 20 करोड़ जो भी है वो मंजूर करे, न हो जाए। तो ये था सब मेरे साथ सीताराम जुड़ाल जी, जो लगातार इस झील के लिए संघर्ष करते रहे और कुछ उम्मीद थी। अभी भी वो कह रहे हैं कि मेरा सपना अधूरा नहीं रह जाता। मेरे साथ इस क्षेत्र का व्यवसाय होटल चलाते हैं और उनको भी बड़ी उम्मीद थी कि झील बनेगी तो हमारा काम चला, और उन्होंने यहाँ पे एक अच्छा होटल खोला। लेकिन झील का अभी कोई प्रगति नहीं है, कहीं बनी अभी नहीं है और नहीं यहाँ पे कोई पर्यटक आ रहा है। बात करते हैं, आपका शुभ नाम? राजकुमार नेगी। राजकुमार जी, आपने एक झील के उम्मीद पे यहाँ पे एक होटल खोला है और जैसे भी आपने लोन लिया कैसे भी किया, लेकिन अच्छा आपने डेकोरेशन
क्या उम्मीद है कि झील से आपका कारोबार बनेगा? जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप लोग हमारे क्षेत्र में आए और आप हमारी वो सुध ले रहे हैं कि यहाँ पे आपको क्या क्या वो मिले यहाँ पे फ़ायदे। तो हमने तो यहाँ पे झील पे अपना बहुत बड़ा भरोसा किया था कि चलो यहाँ पे झील बन रही है और हमारा प्लान भी यहाँ पे रुक जाए। और जब हमने यहाँ पे अभी कम से कम 30-40 लाख खर्च कर रखा होटल में, तो हमने सोचा कि यहाँ पे झील बनेगी। तो अभी झील तो आधी बनी हुई है। अभी क्या उम्मीद है आपकी, कब तक बने? कोई उम्मीद है, ऐसा कुछ दिया है यहाँ के जनप्रतिनिधि ने कि हम इस झील को क्योंकि ड्रीम प्रोजेक्ट था ये, इस झील जो है विधायक जी की भी ये बड़ी उपलब्धि है इस क्षेत्र, इस झील को गिनाने में। हाँ जी, ये तो अभी तो देखो यहाँ पे जो बजट आए तो 6 करोड़ 91 लाख का बजट आ रखा है, वो ख़त्म हो गया है। और अभी यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे इंजीनियर लोग यहाँ पे जो काम करते हैं वो बोले कि यहाँ पे अभी 1 साल तक कोई काम नहीं होगा, जब नया बजट आएगा तो उस पर तब काम होगा। तो अब हम सरकार से नई सरकार की इंतजारी है कि जो भी सरकार आए यहाँ पे और हमारे यहाँ पे जो अधूरा काम है उसको पूरा किया जाए। धन्यवाद। तो ये थे मेरे साथ इस क्षेत्र के व्यवसाय, आपका नाम? राजकुमार नेगी जी, जिन्होंने अभी एक अच्छा होटल खोला इस उम्मीद में कि यहाँ पे झील बन रही है, पर्यटक आएगा तो उनका भी काम चलेगा। और जैसे सरकार और सरकार के जनप्रतिनिधि कह रहे हैं कि हमने रोजगार दिलाया झील के उपलब्धि में, तो यहीं के लोगों को रोजगार मिलेगा। यहाँ के जो मंडल मुख्यालय पौड़ी से पर्यटक आएगा झील देखने लिए तो इनका काम चलेगा। लेकिन इन्होंने होटल तो खोल दिया, लेकिन झील का कभी अभी कोई अता पता नहीं। मैं अपने सहयोगी पंकज रावत के साथ लल्ली झील से पौड़ी मंडल मुख्यालय जगमुंडांगी, पहाड़ों की आवाज़। नमस्कार, धन्यवाद, जय उत्तराखंड। जो जब ये झील इसकी सर्वे हुई थी और सर्वे में जब खंडूड़ी जी के टाइम पे इसकी सर्वे हुई थी, पहली सर्वे जो उसमें यह था कि ये एक झील होगी। उसके बाद जब हरीश रावत की सरकार आई तो हरीश रावत ने इसके लिए जो है 60 लाख उसके लिए भूगर्भ वैज्ञानिकों से इसका टेस्टिंग करवाने के लिए स्वीकृत करवाई। उनका भी प्लान ये था कि इसको जो है एक पूरी लंबी झील बनाई है जिसपे एक ही फाटक, लेकिन उन्होंने उसको चेक डैम जैसे बना दिया। इससे पीछे जो एक कॉफर डैम का प्लान था, जो कुछ स्लज जो है जो उजाड़ी के नजरिए से जो रांदी घाट का पीछे का स्लज है, इसमें तो ये 2-3 सालों में अगर ये झील अगर बंद होती है तो ये सारी भर जाएगी। इसलिए उस ढंग से प्लानिंग से काम ये हुआ कि ये केवल जो है भाजपा सरकार ने उनको एक झुंझुना जैसा कहते हैं कि वो पकड़ा दिया कि चेक डैम बना के, इससे बढ़िया तो चेक डैम बनाते और पीछे से चेक डैम अगर इनकी ऐसी प्लानिंग होती तो झील कहीं से वो झील नज़र नहीं आ रही। इसलिए आने वाले समय पर जब कभी हमारी जो है कांग्रेस सरकार आएगी तो हम जो है इस बात को उठाएंगे और जो हमने प्लानिंग बनाई थी, जो साइंटिस्टों ने जिस ढंग से इसको जो है स्वीकृत किया था, उस ढंग से हम जो झील बनाने का काम करेंगे। जय उत्तराखंड, पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स। ए जावा